धर्म स्नेही बंधुओं, एक बीमारी होती है, उसका नाम है बीपी, है ना? अरे बोलिए ना, मालूम तो है ना आपको, सुना तो होगा ना आपने, या तो होगा या सुना होगा, दो में एक में तो जरूर होंगे शामिल। इसके अलावा है ही नहीं कि पता ना हो, ऐसा कोई नहीं बैठा होगा यहाँ। शरीर का बीपी यानी ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से चल रहा है तो बीपी हाई हो रहा है, और यदि धीमे धीमे चल रहा है तो बीपी लो हो रहा है। हाई हो जाए तो भी दिक्कत, लो हो जाए, अरे बोलिए ना, तो भी दिक्कत, और नॉर्मल रहे, सामान्य रहे तो ठीक रहता है ना? जैसे शरीर का बीपी ऊपर और नीचे हो जाए तो बीमारी कहलाती है, ऐसे ही मन का बीपी होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अभी समझाती हूं। ऐसे ही मन का बीपी होता है, मन में ब्लड नहीं होता है लेकिन बीपी होता है। एक होता है खुशी और एक होता है गम। क्या? एक होती है खुशी और एक होती है गम। जो खुशी है वो मन का हाई बीपी है, और जो गम है वो मन का लो बीपी है। अब आप लोग खुशी को तो बीपी नहीं समझते हो, लेकिन गम हो जाए तो जरूर समझते कि हम बहुत दुखी हैं। गम में आदमी पड़ जाता है, दुखी हो जाता है, बैठ जाता है, ढेर हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ये गम हो गया। और खुशी में आदमी उछलता है, कूदता है, हंसता है, खिलखिलाता है, जोर जोर से बोलता है, कंधे उचकाता है, आंखें मटकाता है, जितनी शरीर की एक्टिविटी है उसका एक एक अंग है वो नाचता है। बोलिए हाँ या ना? दुनिया में आप लोग क्या ढूंढ रहे, खुशी या गम? खुशी। बीमारी ढूंढ रहे ना? अरे बोलिए ना, क्या ढूंढ रहे हो? खुशी भी बीमारी है और गम भी बीमारी है। खुशी में हंसना, जो स्थिति गम में होती है वो स्थिति खुशी में होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कितना? एक ही है कि एक में ऊपर जा रहा है और एक में नीचे जा रहा है। नॉर्मल वो दोनों में नहीं है, और जब वो नॉर्मल नहीं है तो फिर बीमारी ही है ना? अरे बोलिए ना। हाँ, और आजकल के लोग, आजकल की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा खुशी ढूंढती है। यदि खुशी मिले तो काम करूं, माँ की सेवा में खुशी मिलेगी तो सेवा करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। पड़ोसी के सहयोग करने में खुशी मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। और खुशी नहीं मिली, अब मान लो शादी हुई, अब शादी में खुशी नहीं मिली तो बोर हो गए तो तलाक कर दिया। हाँ, यही हो रहा है। खुशी मिलनी चाहिए, खुशी। मुझे तेरे पास खुशी नहीं मिलती, मुझे उसके पास खुशी मिलती है। तेरे पास आके मुझे खुशी बिल्कुल नहीं होती है। लो, मामला साफ। अब इंसान इस खुशी के चक्कर में सारी दुनिया में भटकता है। भटक रहा नहीं भटक रहा? पिकनिक पे जाएंगे तो खुशी मिलेगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो खुशी मिलेगी, घूमने जाएंगे तो खुशी मिलेगी, विदेश जाएंगे। विदेश काहे के लिए जाते हो? बोलिए ना, विदेश क्यों जाते हो? खुशी के लिए। अरे वहाँ बहुत खुशी मिलती, बहुत बढ़िया है विदेश। अरे एक बार जाओ तो, और सब एक दूसरे को देख देख के भागे जा रहे। ये भागना खुशी नहीं है। एक तराजू होता है, तराजू आप लोगों ने देखा ना? अभी भी होते होंगे, अब तो वो मशीन वाले चल गए हैं, पहले वो हाथ वाले होते थे। अभी भी सब्जी वाले के पास तो मिल ही जाएगा वो हाथ वाला तराजू। अब आपको मान लो 1 किलो आम चाहिए है, तो क्या करेगा?
एक तरफ एक बांट रखेगा, दूसरे तरफ आम रखेगा, ठीक है। आम कब तक वो उठाता रखता रहेगा? बोलिए ना, जब तक कांटा बराबर ना हो जाए। जैसे ही कांटा बराबर हुआ, मामला ठीक हो गया, और जैसे ही कम ज़्यादा हुआ, अभी मामला सही नहीं है। खुशी में ऊपर है, गम में बोलिए नीचे हैं। बराबर रहना है। इस मन की स्थिति जब बराबर होती है, तभी ये मन शांत होता है। और जब तक इसकी स्थिति बराबर नहीं होती है, ये मन शांत नहीं होता है। तो खुशी ढूंढने के चक्कर में सबसे ज़्यादा अपने मन को खराब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अपने मन को, ये खाएंगे तो खुशी मिलेगी, सोने की चेन मिलेगी तो खुशी मिलेगी, सोने की अंगूठी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, कोई मुझे जन्मदिन गिफ्ट करेगा तो खुशी मिलेगी, कोई मुझे विश करेगा तो खुशी मिलेगी। तुम्हारी खुशी पराधीन है। क्या है? पराधीन है। ऐसी खुशी किस काम की जो दूसरे पे आश्रित हो। वो देगा तो मिल जाएगी, नहीं देगा तो नहीं मिलेगी। यही हो रहा है ना। और इस चक्कर में भटकते रहते हैं, भटकते रहते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, दुनिया में, वस्तुओं में, सामान में, दुकानों में, बाजार में, मॉल में भटकने के अलावा कोई काम आज नहीं हो रहा है। और मोबाइल क्या सिखा रहा है? यही सिखा रहा है। टीवी क्या सिखा रही है? अरे बोलिए ना, यही सिखा रही है। सीरियल क्या सिखा रहे हैं? यही सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। और तुम सीखे जा रहे हो। तो क्या करें माता जी, आप ही बता दो। पूछिए ना माता जी, आप ही बता दो। देखो, भगवान महावीर ने 25 कषाय बताई हैं। मूल 4 हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध और मान उछलता है। क्रोध में आदमी क्या करता है? हाथ पांव पटकता है, आंखें लाल करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, उछल रहा है। मान कषाय, जो मान कषाय दिखावा, अब किस चीज़ को दिखा रहे हो ये बात अलग है, लेकिन मान कषाय में भी मन उछल रहा है। सामने तो वो दिखाने वाली चीज़ रखी है, उसका मन उछल रहा है। मायाचारी में लहराता है, इसमें भी सामान्य नहीं है, हैं? और लोभ में खींचता है, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, खींचता है। हास्य में खिलखिलाता है, रति में चिपकता है, अरति में दूर भागता है, शोक में दुखी होता है, रोता है, जुगुप्सा में गिलानी करता, ऐसा है, ऐसा है, भय में डरता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में आकर्षित होता है। ये एक भी स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। बोलिए हाँ या ना। एक भी स्थिति सामान्य नहीं, न क्रोध की, न मान की, न मायाचारी की, न लोभ की, न हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, एक भी स्थिति सामान्य नहीं है। जैसे दीपक है, दीपक रखा है, हवा इधर से आई तो दीपक की लो इधर चली गई, हवा इधर से आई तो दीपक की लो इधर चली गई, हवा इधर से आई तो इधर चली गई, इधर से आई तो इधर चली गई। बस ऐसे ही हमारा मन 24 घंटे इन कषायों की हवा चलती है और हमारा मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता रहता है, भागता रहता है। और हम भगाते रहते हैं क्योंकि हमने आज तक स्थिरता का स्वाद नहीं चखा है, हमने शांत मन का स्वाद चखा नहीं है, इसीलिए हमें खुशी में सुख मिल रहा है। और जिस दिन वास्तव में, जिस दिन शांत मन की पहचान हो जाएगी ना, उस दिन ये खुशी भी लगेगी, नहीं चाहिए भाई, रखी रहे तेरी खुशी, मुझे नहीं चाहिए। अब आप भगवान की तरफ देखो, रोज मंदिर जाते हो ना, क्या करते हो मंदिर जाकर? क्या देखते हो? भगवान को देखकर क्या सोचते हो? थोड़ा बड़ा, भगवान को देख करके क्या सोचते हो? बोलिए, कोई विचार आता है आपके मन में? अब भगवान की मुद्रा कौन सी है? क्रोध की,
मान की, मायाचारी की, लोभ की, हंसी की, रति की, अरति की, शोक भय जुगुप्सा की, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक। कौन सी मुद्रा है भगवान की? शांत मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? शांत मुद्रा है। और ये शांत मुद्रा ही हमारी मुद्रा है। ये शांत मुद्रा ही हमारी मुद्रा है। जब मन का बीपी नॉर्मल होगा तो तन का बीपी नॉर्मल होगा, और मन का बीपी नॉर्मल नहीं है तो तन का बीपी भी नॉर्मल होने वाला नहीं है। क्योंकि 24 घंटे कषायों की हवा में झूमे जा रहे, इधर से उधर हमारा बीपी बढ़ाए जा रहे। खुशी में बीपी हाई होता है, दुख में बीपी लो होता है, हाँ या ना? और जितना प्रेशर खुशी में दिमाग पर होता है उतना ही प्रेशर लो में दिमाग पर होता है। प्रेशर दोनों में बराबर पड़ रहा है। दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है तभी तो शरीर का ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है। अब जैसे तुम्हारे यहाँ शादी है तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? अरे बोलिए ना। यदि तुम्हारे यहाँ शादी है तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है। अब उस समय तुम्हारे दिमाग पे कितना लोड होता है, कभी आपने इस बात को महसूस किया? दिमाग पर लोड होता कि नहीं होता है? उसको ये लिफाफा देना है, उसको ये देना है, उसको वहाँ व्यवस्था बनानी है, उसको ये कहना है, उसको वो बोलना है, उसको बुलाना है, उसको फ़ोन करना है, उसको मैसेज भेजना, उसको ये करना। पूरे समय दिमाग पे बहुत ज़्यादा क्या होता है? बोलिए ना। प्रेशर होता है, लोड होता है। किस में? खुशी में। शादी का समय, खुशी का मौका, दिमाग पर पूरा लोड है। ठीक है। अब आपको किसी बात की टेंशन हो गई, किसी ने आपको गालियां दे दी, आपको बुरा भला कह दिया, आपको बहुत दुखी कर दिया। अब दिमाग पर क्या है? लोड हो रहा नहीं हो रहा? दिमाग पर लोड है कि नहीं है? खुशी में लोड है तो दुख में भी लोड है। लोड दोनों में बराबर है। लेकिन जब मन शांत है तो ना खुशी ना गम, शांत मन है। अब खुशी में लोड था वो भी नहीं है, गम का लोड वो भी नहीं है, अब नॉर्मल है। और जिसका मन नॉर्मल है उसका जीवन नॉर्मल है, और जिसका मन नॉर्मल है उसका बीपी नॉर्मल है, और जिसका मन स्वस्थ है उसका तन स्वस्थ है। क्योंकि आजकल हमारी युवा पीढ़ी नहीं समझ रही इस बात को, इसीलिए वो खुशी ढूंढ रही है। बेंगलोर में मिलेगी, पूना में मिलेगी, बंबई में मिलेगी, जॉब करेंगे तो मिलेगी, यहाँ रहेंगे तो मिलेगी, वहाँ रहेंगे तो मिलेगी। वो इसमें खुशी ढूंढ रही है। क्लब में जाएंगे तो मिलेगी, शराब पिएंगे तो मिलेगी, गांजा पिएंगे तो मिलेगी, लड़के लड़कियों से दोस्ती करेंगे तो खुशी मिलेगी। और इस चक्कर में वो टेंशन में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है, और अनेक तरह की बीमारियों से घिर जाती है। वो नहीं समझ रही है कि ये खुशी बर्बाद करने वाली खुशी है। ये इंसान की जिंदगी को घुन की तरह खा जाती है, दीमक की तरह। ये खुशी, आजकल की जो संसार की खुशी है ना, वो दीमक है, दीमक। और जिसको लगी है वो बिल्कुल खत्म है मामला, 2-4-5 साल में खत्म है उसका दिमाग का मामला। और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब, और पूरी दुनिया खराब उसके लिए। इतने बच्चे डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं? तो चलिए, खुशी तो आप संसार में ढूंढ रहे हो और मिल रहा है दुख। क्या ढूंढ रहे हो? खुशी। मिल क्या रहा है? हाथ क्या आ रहा है? गम। कभी खुशी, फिर बाद में, पहले खुशी, फिर गम, फिर गम ही गम, फिर डिप्रेशन, फिर गम ही गम, फिर अंधेरा। जैसे ही इंसान को डिप्रेशन होता है तो सोचता है लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, अकेला छोड़ दो मुझे। कहता कि नहीं कहता? कौन? डिप्रेशन वाले को उजाला अच्छा लगता है कि अंधेरा अच्छा लगता है? अंधेरा अच्छा लगता है। और जिसका मन स्वस्थ है उसे क्या अच्छा लगता है? उसे उजाला अच्छा लगता है। अब असली बात पे आऊं। मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? खुशी पाने के लिए, खुशी लेने के लिए। बोलिए ना, मंदिर क्यों जाते हैं? खुशी लेने के लिए। मंदिर में खुशी मिलती है क्या? अरे बोलिए ना। गलत।
इतनी देर से समझा रही हूँ, पूरी रामायण सुना दी और पूछा कि सीताराम कौन, बोले भाई बहन। पूरी रामायण सुना दी, इतनी देर से समझा रही हूँ। खुशी भी और गम दोनों बराबर है, जैसे कि बर्फ और गर्म पानी दोनों बराबर है, हाँ या ना? बर्फ और गर्म पानी दोनों बराबर है। जैसे आप गर्म पानी को हथेली पर ज़्यादा देर नहीं रख पाते हैं, ऐसे ही बर्फ को आप ज़्यादा देर नहीं रख पाते हैं। तो सिंपल पानी ठीक है। कौन सा पानी ठीक है? सिंपल पानी, नॉर्मल पानी, है ना? कौन सा पानी मांगते हो? हाँ, तो भगवान के मंदिर में हम इसलिए जाते हैं कि भगवान जैसा आपका मन शांत है, वैसे मेरा भी मन शांत हो जाए। क्योंकि खुशी उछालती है, गम पटकता है, ना मुझे उछलना है ना मुझे गिरना है, मुझे तो शांत रहना है, शांत रहना है। और जैसे आपने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करके, पापों का नाश करके, कर्मों का नाश करके आपने मोक्ष की प्राप्ति करी है, बस प्रभु मुझे भी ऐसे शांत रहना है, ये सिखाता है मंदिर। और मंदिर में जाकर जो लोग ये चीज़ सीख जाते हैं, वो बाहर आकर हर परिस्थिति को अच्छे से फेस कर लेते हैं। और जो मंदिर जाकर ये बात नहीं सीख पाते हैं, उन्हें बाहर आकर बहुत दुखी होना पड़ता है। और मंदिर में केवल हम यही सीखने जाते हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी मंदिर से दूर हो रही है, स्वाध्याय से दूर हो रही है, प्रवचन से दूर हो रही है, गुरुओं से दूर हो रही है, सेवा से दूर हो रही है। और क्या कहती है? अरे इतने मंदिर बनाते हो, अस्पताल बनाओ तो काम भी आएंगे। और हम ये कहते हैं कि यदि मंदिर में आकर मंदिर वाला काम कर लिया तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मंदिर के महत्व को नहीं समझ रही है, जबकि असली बीमारी का इलाज मंदिर में ही होता है। जो मंदिर जाकर अपने मन को शांत करना जानता है, उसे अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मंदिर जाया इसीलिए जाता है बस, लेकिन आप लोग इसका उद्देश्य नहीं समझते मंदिर जाने का। आप भगवान के दर्शन का उद्देश्य नहीं समझते हैं, आप नहीं लेते हैं भगवान से जो वहाँ मिलता है। आपका तो बस, हमारा तो मन अब नियम है, हम तो पूजा करते हैं, बस पूजा करिए और अपने चले। अभी हमारा तो नियम है, हम तो अभिषेक करते हैं, अभिषेक किया और चले। जो लेना था वो तो तुमने लिया ही नहीं भगवान से। जो शांति भगवान के चरणों में मिलती है, थोड़ी देर अपने आप को ये मानकर कि मैं भी भगवान बन गया हूँ। क्या मानकर? अरे बोलिए ना, जैसे भगवान की आत्मा वैसी हमारी आत्मा। जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है वो हमारा पुरुषार्थ करो तो मंदिर में जाकर, जितने लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, जो मंदिर में जाओ तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल तुम भी भगवान बन जाओ। भगवान आपके पास क्रोध नहीं है, मैं भी क्रोध नहीं करूँगा। भगवान आपके पास दिखावा नहीं है, मैं भी नहीं करूँगा। आपके पास मायाचारी नहीं है, मैं भी नहीं करूँगा। ऐसे करके जितनी अपनी कमियां हैं वो सारी गिनाकर उसे अलग करके और 5 मिनट के लिए खुद को भगवान जैसा बना के मन को शांत करके और बैठ करके देखो, आपको मंदिर में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको डॉक्टर कहेगा आपने अभी एक अतिशय हुआ ना यहाँ पर, इसी मंदिर में अतिशय हुआ। कहाँ महावीर जी? यहाँ 5 मंदिर की प्रतिमाएं आई हैं, आप इस मंदिर को हल्के में मत लेना। यहाँ 5 मंदिर की प्रतिमाएं आई हैं, और मंदिर भी कौन से? जो हजारों वर्ष पुराने थे, जिन प्रतिमाओं की पूजा राजा महाराजाओं ने की है, आज उन प्रतिमाओं की पूजा करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। इन प्रतिमाओं जहाँ पर अधिक दिन तक पूजा पाठ अभिषेक होते, वहाँ देवता रहते हैं, वो सारे देवता यहाँ भी आए होंगे। अभी मुझे जो बताया महावीर जी ने, मैं आपको कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना, इनकी एक किडनी में बहुत सूजन आ गई थी, फूल गई थी किडनी। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट किया, बोले निकालनी पड़ेगी। 10 लक्षण के 5 दिन 10 दिन पहले की बात है। दूसरे डॉक्टर के पास गए, चलो ये कह रहा ऑपरेशन की, चलो इसकी नहीं मानते, दूसरे के पास चल दी। दूसरे के पास गए, बोले भाई
ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, सूजन बहुत है, पस भर गई है किडनी में। बोले ना मैं नहीं करवाऊंगा, 10 लाखनी आ रही है, इतना भी मेरा धर्म का काम होना सब रह जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऑपरेशन नहीं करवाया। 10 दिन के बाद 10 लाखनी के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो। टेस्ट किया तो देखा किडनी नॉर्मल है। भाई सोचा इस वाले यहाँ की मशीन शायद हो सकता खराब हो गई हो, तो चलो दूसरे के यहाँ टेस्ट करवाते हैं। दूसरे के यहाँ टेस्ट करवाया, उसके यहाँ भी नॉर्मल। चलो भाई एक बार जयपुर दिखा आते हैं। जयपुर जाके टेस्ट करवाया, वहाँ भी नॉर्मल। ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसी ऐसी अतिशय, और एक नहीं 2-3 और, कोई एक और आपका कोई अजैन है कोई अजैन। जब मंदिर भगवान दिखते हैं और जब आदमी परेशानी में हो तो 100 जगह ढोक देता, भगवान तुम ही ठीक कर दो, भगवान तुम ही ठीक कर दो। तो यहाँ पर एक महिला कोई जाती थी, रोज यहाँ से निकलती थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने कह दिया था बचेगा नहीं, और उसने यहाँ पर धोख दी और भगवान से कहा, रोज आती थी, उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाओं के लिए मंदिर बन रहा है, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान है, जहाँ आदिनाथ भगवान है, जहाँ अरयनाथ भगवान है, और जिन भगवानों ने महावीर जी को सपना देके बुलाया है कि मुझे यहाँ से लेके जाओ, तो आज वो ऐसे मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी युवा पीढ़ी जो धर्म से नहीं जुड़ रही है, आज वो धर्म को जाने। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, एक एक चीज का इसमें उत्तर मिलता है, और इसमें सब कुछ ठीक होने की संभावना है। यदि कमी है तो हमारी श्रद्धा में है, हमारी भक्ति में है, भगवान में और धर्म में कोई कमी नहीं है। तो बंधुओं, जिन मंदिर का शिलान्यास, मंदिर बन रहे हैं, लोग कहते ना अरे इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं, इतने मंदिर क्यों बन रहे हैं। जितने मंदिर बनेंगे उतने भक्त जाएंगे, उतना सबका बढ़िया होगा, सब ठीक रहेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी को समझाओ, क्योंकि वो साधु संतों के पास आ नहीं सकती है, तो मैं कैसे बताऊं उनको। अब आप ही हैं जो अपने बच्चों को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आप अपने बच्चों को मोबाइल में बता सकते, बेटा आज ये प्रवचन सुन लेना, आज ये प्रवचन सुन लेना। इतनी बात तो कम से कम आपकी मान ही लेंगे, कहना बेटा तूने जिंदगी में कोई बात मानी नहीं मानी कोई बात नहीं है, मगर आज का प्रवचन तो सुन ही लेना। क्योंकि मन शांत होता है तो तन शांत होता है, और मन में विकार आता है तो तन में विकार आता है, और मंदिर में आकर के मन का विकार दूर होता है। और जब मन का विकार दूर होता है तो शरीर के विकार तो अपने आप दूर हो ही जाएंगे। जिसका मन का बीपी सही है, क्या ध्यान में क्या किया जाता है, ध्यान में क्या होता, ध्यान की अवस्था कौन सी अवस्था है, शांत, ना गम में ना खुशी में। इसीलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन एक सामायिक भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार एक सामायिक 48 मिनट की शांत होकर करता है, ध्यान पूर्वक करता है, उसका ये जो 23 घंटे होते हैं वो अच्छी तरह से निकलते हैं। आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, 1 घंटा चार्ज कर लिया और आपका 23 घंटे आराम से चलाते रहते हो। ऐसे ही ध्यान जो है वो हमारी चार्जिंग है। ध्यान के माध्यम से हमारी आत्मा चार्ज होती है, मन चार्ज होता है। इसलिए ध्यान रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। कहीं ना करो तो भगवान के सामने ही बैठ जाओ, भगवान जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जिसका मन का बीपी सही उसका तन का बीपी सही, और जिसका मन का बीपी खराब, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा गम में, ना ज्यादा दुखी, ना ज्यादा दुखी ना ज्यादा खुशी, बीच में रहो। अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है, बुरा हो गया ठीक है। क्या इतनी पावर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी तो तुम इस संसार में अच्छे से जी सकते हो, वरना टेंशन देने वाले तो बहुत हैं और तुम लेते रहते हो, वो देते रहते हैं, तुम लेते रहते हो।
अरे बोलिए ना, वो देते रहते हैं, तुम लेते जाओ वो देते जाएंगे। और दुनिया में यही होगा, तुम लेना बंद कर दो, वो देता है उसकी मर्जी, नहीं देता उसकी मर्जी। एक गांव में एक संत थे, तो वो गए, तो वहाँ पर लोगों ने बहुत सारा पकवान आदि दिया। संत बोले जी अभी पेट भरा है, अभी नहीं चाहिए। फिर दूसरे गांव में गए, वो सारे नास्तिक थे, उन्होंने गालियां दी, बोले जी अभी पेट भरा है, अभी नहीं चाहिए। क्या पकवान दिए तो पेट भरा है नहीं चाहिए, और गालियां दी तो अभी पेट भरा जी अभी नहीं चाहिए, और अपने उठ के वहाँ से चले गए। जैसे पेट में भोजन किया जाता है और दिमाग में गालियां डाली जाती हैं, उनके दोनों पेट भरे थे, उनने कहा जी नहीं चाहिए। तुम्हारा मन खाली रहता है, इसलिए चाहे जिसकी बातें ले लेते हो, ला तेरी भी दे दे, तेरी भी दे दे, तेरी भी दे दे, सबकी लेते चले जाते हो और अपना दिमाग खराब करते चले जाते हो, है ना। तो अभी अपने बहुत सारे कार्यक्रम हैं, शिलान्यास होगा, और शिलान्यास में एक एक ईंट जरूर लगाना। आप पूरा मंदिर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है। पहले के हमारे लोग अकेले अकेले मंदिर बनाते थे, अभी अपना घर तो अकेले बना लेते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं। तो कम से कम मंदिर नहीं बना रहे हो तो कम से कम एक एक ईंट तो एक एक ईंट लगाकर अनुमोदना पुण्य ले लेना कि ये जिन मंदिर बन रहा है, प्रभु ऐसा दिन आए कि कभी मुझे भी पूरा जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य मिले। लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ, ऐसा नहीं कि मंदिर के बाजू में मंदिर बना दिया, तेरा मंदिर बना तो मैं अपना बनाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं, जहाँ जरूरत हो वहाँ बनाना, है ना। चलिए, लेने में सास का, बहू में सास का, और आज होने वाले शिलान्यास का। नदी में नाव का, धरती पर महिलाओं का, और 5 मंदिरों से आने वाली प्रतिमाओं का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और नहीं करने में दिखावा का। तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और करने में रोज ध्यान का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके लिए सुखी होने का। और भी आचार्यों ने कहा है, उमा स्वामी श्रावकाचार्य में 115 नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा है, बिंबा दल समय चित्ते यजमानम तो बिंबकम यहाँ करोति हितसैव मुक्तिर भवति भवति सन्निधि। जो मानव बिंबा फल के पत्ते के बराबर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं और यानी जवा के बराबर जिन बिंब की प्रतिमा विराजमान करवाते हैं, वह तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं। वहाँ तक कि कहा, एक जीरे के बराबर भी अगर एक जिन बिंब विराजमान करते हैं, एक शिला भी रखते हैं मंदिर के नाम से, तो वह भी तीर्थंकर पद को प्राप्त होकर के निर्वाण पद को प्राप्त होता है। और ऐसे मंदिर के कार्य के लिए सर्वप्रथम मेरे पास एक नाम आया है, जिसमें एक बार में ही जिनकी स्वीकृति हुई है, और जिन्होंने मंदिर का वेदी का पुण्यार्जन किया है, मंदिर के मुख्य दरवाजे का पुण्यार्जन किया है, और मुख्य शिलान्यास करने में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। और मैं महावीर जी से निवेदन करूंगा कि उनके पूरे परिवार का नाम बोलें और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिन्होंने अपनी सिलसिला लक्ष्मी का दान करके एक भेंट की है। महेंद्र कुमार जी, कांति देवी जी, नरेंद्र कुमार जी, उषा जी, अजीत जी, संतोष जी, आदेश जी, दीप्ति जी, नवीन जी, डिम्पल जी, पूरा परिवार श्रीफल ले ले और पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तनय जी, सुनो जिन बाणी प्रभु की बाणी, सुनो सुनो जिन बाणी प्रभु की बाणी। निशि भोजन का त्याग करो रे, निशि भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिन बाणी। ओम हरिम परम पूज्य घड़ी निहार का स्वस्ति भूषण माता जी के चरण कमले भिवारघम निर्पामिति स्वाहा। कष्टों के
मंडराए बादल, भक्तों की पीड़ाएं हर दो, निज आत्म शुद्धि का वर दो। कृपा करो तुम करुणा सागर, सुख से भक्ति की भर दो गागर। वीर जयंती शुभ दिन आया, प्रकटे भू से दर्शन पाया। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। ठेले पर जैसे ही बिठाया, हल्का अपना वजन कराया। शासन ले जाने जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। आस्था का दिव्य अवसर, पुण्य अर्जन का सुनहरा क्षण। जहाँ झुकती है श्रद्धा, वहीं प्रकट होते हैं चमत्कार। ऐसे अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान, जिनके चरणों में होती है सोने चांदी के सिक्कों की वर्षा और बरसती है केसर की दिव्य खुशबू। अब उसी पावन धरा पर होने जा रहा है भव्य जिन मंदिर का नव निर्माण। स्थान श्री दिगंबर जैन चंद्राचल स्वस्थ तीर्थ, अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी पीपलू राजस्थान। अतिशयकारी 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की मूल वेदी में अपना द्रव्य लगाने का सौभाग्य प्राप्त करें। राशि मात्र 1,51,000 रुपए। शिलापट पर आपका नाम अंकित किया जाएगा। प्रणेत्री भारत गौरव तीर्थ संवर्धिका स्वस्थ धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका श्री 105 स्वस्थ भूषण माता जी। जिन मंदिर के निर्माण में एक एक ईंट लगाकर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित करें। हीरक शिला 51,000 रुपए, रत्न शिला 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए, सामान्य शिला 5,100 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें